साल से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा। बिहार आज जो कुछ भी दिखता है उसके सबसे बड़े नायक। बदलते गठबंधन के स्थायी नेता। जब नीतीश कुमार नहीं होंगे तो जेडीयू का क्या होगा? हमको पूरा भरोसा। कुमार जिंदाबाद। नीतीश के बिना जेडीयू की नैया कैसे पार लगेगी? जेडीयू कैसे एकजुट रह पाएगा? क्या नीतीश के बेटे निशांत होंगे जेडीयू की नई उम्मीद? निशांत राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, निशांत क्या करेंगे, निशांत निशांत निशांत, इस एक नाम ने पूरे साल में काफी सुर्खियां बटोरी। चूंकि चुनाव से पहले इस बात की चर्चा तेज थी कि निशांत राजनीति में कदम रखने वाले हैं, लेकिन चुनाव भी हो गया और नई सरकार भी बन गई, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं हुआ कि निशांत राजनीति में कब आ रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आधिकारिक तौर पर यह भी ऐलान नहीं हुआ है कि निशांत राजनीति में नहीं आएंगे। ये तस्वीर 20 नवंबर की है। 74 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 50 साल के बेटे निशांत से गले मिल रहे हैं। इस तस्वीर में स्नेह है, जरा सी असहजता और ढेर सारा वात्सल्य। इस तस्वीर को देखकर कौन कह सकता है कि ये बिहार की सियासत की सबसे बड़ी शख्सियत है? निशांत अपने पिता से गले मिलते हैं, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस तस्वीर को खास बनाती है निशांत कुमार का बदला हुआ सोशल बिहेवियर। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार 4 दशक से भी लंबे समय से हैं, या यूं कहें कि निशांत के जन्म से पहले से नीतीश कुमार राजनीति से जुड़े हुए हैं। पर उन्होंने अपने परिवार को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा। खुद निशांत भी मीडिया के कैमरे से बच बचाकर चलते थे, पर 2025 में उनके इस व्यवहार में बदलाव आया। वो स्वेच्छा से खबरों में बने रहने की कोशिश में दिखे। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। सियासी बयान दिए, राजनीतिक आयोजनों में नीतीश कुमार के साथ नजर आए। उनके लिए जनता से वोटों की अपील की। उनकी जीत हुई तो जनता को धन्यवाद भी दिया। सब जनता का आशीर्वाद है। जनता को, बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं। वैसे तो लोकतंत्र में विरासत जैसा कुछ नहीं होता, पर भारत की राजनीति में परिवारवाद का जाल इस कदर पसरा हुआ है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों में डायनेस्टी पॉलिटिक्स की जकड़ बेहद मजबूत है, पर नीतीश कुमार इससे इतर समाजवाद की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने अपने दामन को परिवारवाद के आरोपों से अब तक बचाए रखा, पर अब जैसा माहौल निशांत कुमार को लेकर बनने लगा, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या परिवारवाद को खुले मंच से धिक्कारने वाले नीतीश कुमार अपनी पार्टी अपने बेटे को सौंपने जा रहे हैं? और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे? निशांत कुमार के सियासत में आने की चर्चा को हवा देने वाला कोई और नहीं, खुद निशांत कुमार और जेडीयू है। पहले पार्टी के कार्यकर्ता और छोटे नेता जो हैं वो निशांत कुमार के लिए नारा लगाने लगे, और अब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें।
निश्चित तौर पर सब गुण है और पार्टी की जरूरत भी है, लेकिन तय करना है निशान जी को। पार्टी के अनेक लोग, हर कास्ट के लोग ये चाहते हैं कि निशान जी राजनीति में आए, जदयू की जरूरत है। निशांत कुमार राजनीति में आए और जेडीयू की जिम्मेदारी संभालें, ऐसा पूरी पार्टी चाहती है। ये बयान है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का। पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। संजय झा इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनका ये कहना कि निशांत को जेडीयू की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, एक बयान से बढ़कर संकेत समझा जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का इतिहास रहा है कि एक समय के बाद बिखरते रहा है। जैसे आप मुलायम सिंह यादव को देखेंगे तो सामने आ गए अखिलेश, तेजस्वी यादव को देखेंगे तो सामने आ गए तेजस्वी, लेकिन जदयू का समीकरण थोड़ा दूसरा रहा है। जदयू सही में समाजवादी पार्टी रही, वहां सारे लोगों को जगह मिला है, कोई जातीय ठप्पा वैसा नहीं है, लेकिन कुर्मी कुशवाहा वोट जो लघुस बोला जाता है, समीकरण बोला जाता है, उसके तहत निशांत का आना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि निशांत को राजनीति में लाना इतनी बड़ी बात क्यों है? भारत में न जाने कितने नेताओं के वारिस उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर निशांत के सियासत में आने को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है? दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि एक समाजवादी नेता के तौर पर रही है। उन्होंने अपने अब तक के करियर में परिवार को पार्टी से दूर रखा। वो कहते रहे हैं कि वो परिवार को नहीं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे बिहार को हम एक परिवार मानते हैं और लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। पर निशांत के राजनीति में आने से उनकी इस छवि पर असर पड़ सकता है। लीगेसी पॉलिटिक्स में सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स में कंटिन्यूएंस इंपॉर्टेंट है। लीगेसी एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है जो सुविधाजनक रूप से हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी वो जदयू कह सकती है कि निशांत तब आए जब नीतीश कुमार नेपथ्य में गए, ये भी तो कह सकते हैं ना। पार्टी में एक टाइम में एक ही है, एक साथ नहीं है। नीतीश कुमार नहीं ने बनाया, स्वास्थ्य नहीं था, तब वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की बात की। रामनाथ ठाकुर आए कि नहीं? कर्पूरी ठाकुर जीवन भर उनको नहीं लाने दिए, मृत्यु के साल ही आ गए वो। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। निशांत का राजनीति में आना नीतीश कुमार की एक बड़ी यूएसपी को क्षति पहुंचा सकता है। परिवारवाद से इतर समाजवाद की बात करने वाले निशांत को क्यों नीतीश की ही पार्टी के नेता सियासत में लाना चाहते हैं, उन्हें नीतीश का सियासी उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, ये समझना भी जरूरी है। अब तक जेडीयू में नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं। कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार की पार्टी का कोर वोट बैंक ईबीसी और महिलाएं हैं। नीतीश के बाद जेडीयू में सेकंड लाइन की ऐसी कोई लीडरशिप नहीं दिखती जो पार्टी के पैमाने और जातीय समीकरण में फिट बैठती हो। हां, पार्टी में कुछ सीनियर लीडर्स जरूर हैं, पर नीतीश कुमार की तरह उनकी स्वीकार्यता पर संदेह है। नीतीश के बेटे होने के कारण निशांत पार्टी को एक सूत्र में पिरोकर रखने की क्षमता रखते हैं। इसमें ये मान के चलिए कि कोई भी अपर कास्ट फेस नहीं होगा। 3 अपर कास्ट फेस कौन है अभी? ललन सिंह है, मंत्री हैं, संजय झा हैं, संजय कुमार झा कार्यकारी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। फिर आप विजय चौधरी देखेंगे टॉप 3 लीडरशिप में, फिर आप जोड़ेंगे अशोक चौधरी, सरमन कुमार, ये सब नाम बोलेंगे, लेकिन कोई यूनेनिमस नाम नहीं है। एक तो अपर कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं, और एक सर्वसम्मति कंसेंसस। तो कंसेंसस चॉइस है, तो ये कोई संजोग नहीं है। अगर निशांत मौजूदा स्थिति को देखते हुए वाकई सियासत में कदम रखते हैं, तो उनके लिए नीतीश कुमार की लेगेसी को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होने वाली है।
इन द एब्सेंस ऑफ नीतीश कुमार निश्चित रूप से वह कैपेबल है निशांत कुमार पार्टी को संभालने के लिए, क्योंकि वह हर चीज को बारीकी के साथ अब तक अपने पिता की देखते आए हैं। तो निशांत कुमार अगर संभालते हैं, समय मिलता है उनको, तो निश्चित रूप से पार्टी जेडीयू बेहतर करती हुई दिखाई पड़ेगी। नीतीश कुमार अपने छात्र जीवन से ही आंदोलन और राजनीति में एक्टिव रहे हैं, जबकि निशांत 2024 तक सियासत से कोसों दूर रहे। हालांकि 2025 में निशांत का ये अंदाज बदलता दिखा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत की उम्र 50 साल है, लेकिन अब तक उन्होंने शादी नहीं की। पिता की तरह इंजीनियर हैं, आध्यात्म से जुड़े रहे हैं, बावजूद इसके अब तक उन्होंने राजनीति का रुख नहीं किया। सादे कपड़े, सादगी भरा जीवन और शांत स्वभाव। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार को देखकर कह पाना मुश्किल है कि वो इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत की इकलौती संतान है। पचास साल के निशांत का चेहरा पिता से कुछ मिलता जुलता है। पिता की तरह ही उन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, पर राजनीति से दूरी बनाकर रखी। नीतीश कुमार की छोटी बहन और निशांत की बुआ बताती हैं कि निशांत बचपन में बड़े शरारती थे, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उनका स्वभाव बेहद गंभीर होता गया। दो 2003 में जब जनता दल यूनाइटेड अस्तित्व में आया, निशांत 27 साल के थे। बिहार में अपहरण, लूट खसोट और हत्या की घटनाओं से राज्य को जंगल राज की बदनाम उपाधि मिली हुई थी। इस जंगल राज को खत्म करने की कसम के साथ नीतीश कुमार आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़े। 2005 में पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राज्य की कमान संभालते ही नीतीश कुमार एक्शन में आ गए। एक के बाद एक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। राज्य में विकास कार्य रफ्तार पकड़ने लगा। जनता ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की उपाधि दे दी। जानते हैं कि क्या था 5 में, अब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी उस समय। पिता की इस लोकप्रिय राजनीति को निशांत बेहद करीब से देख रहे थे, पर पिता के मुकाबले वे अपनी मां के ज्यादा करीब रहे। पिता के साथ उन्हें सार्वजनिक तौर पर इक्का दुक्का बार देखा गया, पर राजनीतिक मंच पर आज तक निशांत ने कदम तक नहीं रखा। नीतीश कुमार ने कभी मुख्यमंत्री की हैसियत से निशांत का जिक्र सियासी तौर पर नहीं किया, पर पिता का साया निशांत को बचपन से रक्षक की तरह साथ रहा। निशांत ने अपनी स्कूली शिक्षा पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से शुरू की। बताया जाता है कि उस वक्त एक शिक्षक ने उन्हें इतना पीटा कि उनकी तबीयत ही खराब हो गई। अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित नीतीश कुमार ने निशांत को दूसरे स्कूल में भेजने का फैसला किया। इसके चलते निशांत को मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला मिला, जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित एक बोर्डिंग स्कूल है। वहां उनका मन ज्यादा दिन नहीं लगा। वे फिर पटना लौट आए और पटना केंद्रीय विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी की। स्कूल के बाद निशांत ने झारखंड के रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कॉलेज में निशांत के सीनियर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बताते हैं कि निशांत कॉलेज में पढ़ाकू
और बेहद शांत स्टूडेंट थे। भी अपने बाकी पढ़ाई और बाकी सर्किल में रहते थे, बहुत ही शोवर टाइप के और बहुत ज़्यादा बहुत कह सकते हैं कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी परिवार से आने के बावजूद भी अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग ही रखें। पढ़ाई लिखाई को लेकर घर में सभी गंभीर थे। पिता नीतीश कुमार इंजीनियर थे, मां मंजू सिन्हा एक स्कूल शिक्षिका थी। राजनीति में व्यस्त पिता की गैर मौजूदगी में मां ही निशांत के सुख दुख की साथी रहीं, पर मां ने भी उनका साथ समय से पहले छोड़ दिया। 2007 में लंबी बीमारी के कारण मंजू सिन्हा का निधन हो गया। तब से निशांत सबके रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने लगे। ममता का साया सर से हटने के बाद निशांत का झुकाव आध्यात्म की तरफ होता गया। पिछले साल दिए गए उनके एक बयान से ये साफ पता चलता है कि निशांत कितने आध्यात्मिक हैं। कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। चलो आध्यात्मिक पथ पे चल रहा हूँ। हरे राम हरे कृष्ण पिछले साल तक निशांत की जुबान पर इसी तरह की गैर राजनीतिक बातें होती थीं, जब मीडिया उन्हें घेर लेता था। पर 2025 में निशांत का अंदाज कुछ बदला सा दिखा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। चुनाव से पहले वो अपील करते दिखे अपने पिता और उनकी पार्टी को जिताने के लिए। इस दौरान वे अपने पिता के काम की तारीफ भी करते रहे कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाए। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। पर जब सवाल उनके सियासी एंट्री को लेकर किया जाता तो वे ना तो हाँ कहते ना ही ना। राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे? साल 2025 खत्म होने को है। निशांत अब तक सियासत में नहीं आए, पर उनके आने के आसार अब भी बरकरार हैं। जेडीयू के छोटे बड़े नेताओं से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, जेडीयू की कमान संभालनी चाहिए। पर अब तक न तो नीतीश कुमार न ही निशांत ने खुद इस पर कोई बयान दिया है। नीतीश निशांत की इस चुप्पी के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं और संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि क्या निशांत होंगे जेडीयू की नई उम्मीद। प्योर न्यूज़ 18।